Hi everyone, this is Manjeet from Trigger Exam. So today I will discuss how to launch a startup. तो बहुत तरीके हैं स्टार्टअप लॉन्च करने के, सबके अलग अलग तरीके हैं जो बिज़नेस खोलते हैं, और कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ तरीके जो हमको लग रहा है कि आज के टाइम पे, क्योंकि पहले जब उतना फंडिंग नहीं होती थी 2011-12 में, तो उस समय लॉन्च करने की अलग तरीके थे कि आप आइडिया करो, आइडिया लेके जाओ, कस्टमर से बात करो, कुछ थोड़े से इनिशियल ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगे, तो इस तरीके से फिर लॉन्च होता था। फिर लीगल वगैरह सारा चीज़ें वर्क किया जाता था। बट अभी क्योंकि बहुत सारे फंडिंग अवेलेबल है, इन्वेस्टर अवेलेबल है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, कस्टमर बहुत सारे ऑनलाइन हैं। पहले भी कस्टमर ऑनलाइन नहीं होते थे, तो आपको फिज़िकली जाना पड़ता था, दैट इज़ मोर टाइम टेकिंग। बट राइट नाउ इट कैन बी टू मच ईजी यदि आप एक नॉर्मल प्रोसेस के साथ चलें। एंड सो आई विल डिस्कस कि मुझे क्या लगता है, मे बी किसी और को कुछ और लगे। पहला जो है कि आप कोई आइडिया सोचें। पहला जो स्टेप है कि आप कोई आइडिया सोचें, और आइडिया को डिस्कस भी करें बहुत लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि आइडिया आप रखें कल को कॉपी कर लेगा। इतना जुनूनियत होती नहीं है किसी में जो आइडिया आपको कॉपी कर लेगा। सो नोबडी इज़ गोइंग टू डू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस आइडिया जो है बहुत से लोगों से बातें करें, तो आइडिया में ही बहुत फिल्टर हो जाता है, अच्छा ये चलेगा नहीं। अब 10 तरीके एंगल आए, क्योंकि आप जब सोचते हो तो एक ही रास्ता पता होता है, एक ही चीज़ एंगल में सोच रहे होते हैं, बाकी ड्रॉबैक्स नहीं लेते। लेकिन आदमी 90% आदमी नेगेटिव होता है, तो ऐसे ऐसे एंगल बताएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये कंसिडर तो नहीं किया था मैंने, और वहाँ पे आप एक सोचोगे अच्छा ठीक है ये आइडिया ड्रॉप करते हैं। लेकिन यदि आपको लग रहा है कोई आइडिया आपको पिकअप हो गया कि यार ये आइडिया ठीक है, मतलब सारे एंगल से तो ठीक लग रहा है, कोई इसमें ड्रॉबैक्स नहीं लग रही है, तो आप सिंपली मार्केट में जाके टेस्ट कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत तरीके हैं, आपको कुछ नहीं करना, कुछ आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको एक फेक चीज़ें भी बना करके पूछ सकते हो कि ऐसे चीज़ें आप खरीदेंगे, या कुछ थोड़े बहुत जो प्रोटोटाइप वगैरह चीज़ें जो आपको लगता है बहुत इजीली और थोड़े बहुत भी पैसे में निकाल सकता हूँ उससे, तो वो भी आप यदि कर सकते हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम। तो पहले आप यहाँ तक आ जाएं। दूसरा जो तरीका है कि बेसिकली इन्वेस्टर के साइड अब जाना होता है कि यार पैसे और कहाँ से आए। तो आप यदि पूरा एक तरीके से कन्विंस्ड हैं विद द आइडिया कि हाँ ये वर्क कर जाएगा, तो इन्वेस्टर्स के साथ आप मिल सकते हैं, विच इज़ अगेन टाइम टेकिंग। लेकिन आप कंपनी स्टार्ट करके फिर इन्वेस्टर पे पूरा जो आप ऑपरेशन चालू रखेंगे तो शायद ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन यदि आपका अंग्रेज़ी ठीक है, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, या मे बी आपका कम्युनिकेशन अंग्रेज़ी से ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छा है, या नेटवर्क आप बना सकते हैं, तो डायरेक्टली यू कैन गो टू द इन्वेस्टर, और थोड़े बहुत जो भी आपके पास डाटा है यू कैन टॉक टू देम, यू विल गेट मच मोर अबाउट दैट कि इन्वेस्टर इस टाइप की चीज़ें में पुट करना चाह रहे हैं। हो सकता है तुरंत नहीं पुट करे, लेकिन लग जाएगा कि हाँ यहाँ से चीज़ें निकल सकती हैं, नहीं निकल सकती चीज़ें, तो वहाँ तक आप पहुँचे कि हाँ है। लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा, देखो 2 टाइप का है, या तो आइदर आप डायरेक्टली ऑपरेशन चालू रखें यदि आपका मैनेज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ प्रोटोटाइप टेस्टिंग करके आप वहाँ छोड़ दें, इन्वेस्टर वगैरह लोग से कनेक्ट करना शुरू करें, और एक इन्वेस्टर से आपका फीडबैक मिल जाएगा, वहाँ से चीज़ें आपको मिलेगी। और फंडिंग तरफ से ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ईजी हो सकता है, ठीक है। और ऑब्वियसली फंडिंग मिलेगा तो ये होता है इन्वेस्टर टाइप का कि यार ये 1-2 करोड़ आपको मिल रहा है, तो वो सिखाने के लिए मिल रहा है, वो वैसे ही पता होता है कि ये पैसे ख़त्म ही होने वाले हैं। बट यू शुड बी वेरी स्मार्ट, वेरी
गुड विद द आइडिया एज वेल विद द इंडिविजुअल कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, चीज़ें कैसे रहा है। मैं ऐसे लोग को बोल रहा हूँ जो प्रोडक्टिव रहें थ्रू आउट द लाइफ। ये तो बहुत लोग प्रोडक्टिव नहीं है, तो कुछ काम कर लें या बिजनेस स्टार्टअप 1-2 साल रन कर लें तो उनके लिए काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि पता होना चाहिए, नहीं तो आप पैसे भी आ जाएंगे तो प्रेशर ही लीजिएगा। जैसे आप यहाँ तक लगे और लगे कि हाँ यार पैसे बन सकते हैं या ठीक लग रहा है, मार्केट से चीज़ें वो निकल रही है, तो आप फिर उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएं। कंपनी वगैरह फॉर्म करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, और जब रजिस्ट्रेशन होगा सारे लीगल हैं, पैन कार्ड वगैरह, कोई सीए है तो उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का उनको आप मैसेज या कर दो या फेसबुक से कनेक्ट कर लो, वो किसी को जानते होंगे तो आपको रिकमेंड कर देंगे। तो यहाँ से आप लीगलाइज कर लीजिएगा, अकाउंट वगैरह खुल जाएंगे। यहाँ तक आप पहुँच गए तो फिर उसके बाद जब आप पैसे रन कर ले लिए हैं, फंडिंग उठा ली एक्सटर्नल, या आप खुद चाह रहे हैं कि खुद ही परस्यू करूँ खुद, तो फिर वो एक होता है कि कैसे यहाँ से करें। तो देखिए, पहला जो तरीका था कि डायरेक्टली सेल्स पे टारगेट किया जाता था, विच इज़ अगेन डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत स्लो है। लेकिन अभी क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे यूजर्स हैं, सो यू कैन जस्ट आपका ऑडियंस बनाना शुरू करें, ऑनलाइन चीज़ें पुट करना शुरू करें, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, ऑडियंस बनना शुरू होगा। एक स्पेसिफिक नंबर 10,000 फॉलोअर्स बढ़ेगा तो चीज़ें फिर आप वहाँ से डायरेक्टली मार्केट कर सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोशल मीडिया से सारा काम हो सकता है। तो यहाँ से आप चीज़ें एक मार्केटिंग चैनल बना लें, और फिर सारी चीज़ें होते हैं। ऑफकोर्स यदि फंडिंग आप नहीं उठाएं हैं तो बिजनेस प्लान, बिजनेस स्ट्रैटी पूरा एक्सेल शीट में बनाने पड़ेंगे, डेक बनाना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। तो वैसे आप जा सकते हैं, फंडिंग शुरू करते हैं। लेकिन आप पहले मतलब बिना ऑपरेशन रन किए हो पहले, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। वहाँ पे भी आपको प्लान वगैरह सारा बनाना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। और 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ऑडियंस क्रिएट करना और एक हायरिंग करना। ये 2 चीज़ यदि आप वहाँ पे गलती कर रहे होंगे तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है टास्क। तो हायरिंग में बड़ा ओपन होना चाहिए, किस तरीके से हायर कर रहे हो, किस तरीके से लोग ले रहे हो, क्या कमिटमेंट होगी। एम्प्लॉय को हायर करने से पहले सारा कुछ पता होना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है। यदि कुछ गलत हायर हो रहा है तो उनको बोल भी सकते हो कि भाई यहाँ पे बन नहीं रहा है, आपका कहीं पे जा सकते हो। जो मैं कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए किसी को बोलना कि निकल जाओ, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हो जाता है यदि आप सही चीज़ें नहीं मेट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, आपका भी स्टार्टअप बर्बाद हो रहा था। तो ये चीज़ ज़रूर करें, और हमेशा ट्राई करें कि अच्छे लोग के साथ रहें, मीट करें, ट्राई टू कम्युनिकेट विद गुड पीपल हु हैव डन ऑलरेडी। ये भी चीज़ें मेरे लिए थोड़ा सी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन अब मैं करना शुरू किया हूँ, बहुत लोगों से बात करता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ भी करते रहें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी, जैसे 2 चीज़ हमेशा है, ऑपरेशंस वगैरह सारा हो सकता है, टाइम के बाद आप सीख जाते हो, या चीज़ें प्रेशर आती है सीख जाते हो। लेकिन 2 चीज़ हमेशा, हायरिंग और ऑडियंस बिल्डिंग, जहाँ पे सेल्स होगी, अदरवाइज़ स्टार्टअप बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही है, बहुत हार्ड नहीं है, बट स्टिल माइंड मेकअप चाहिए, टाइम लगता है। तो उस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए, स्ट्रगल करने का माइंडसेट होना चाहिए। आप उस माइंडसेट के साथ आएँ और स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। थैंक यू।